गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं वयन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन को बास बार बार बर मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पाहनी देव भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। आगे का प्रसंग में जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, पाठ करने का, सुनने का फल प्राप्त होता है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत कथा आधे श्लोक, एक अध्याय भी पाठ करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। ऐसा ही क्योंकि सारे वेदों का, सभी पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। तो आइए आगे कथा श्रवण करते हैं। जरासंध के राष्ट्रीय योग की दृष्टि करने के बाद भगवान ने एक बार, क्या बात है कि जब भगवान रुक्मिणी जी को हर ले आए थे, जरासंध, शिशुपाल इत्यादि को सबको हरा दिया था युद्ध में। एक साल नाम का राजा था, वो शिशुपाल का मित्र था। वो मन ही मन भगवान से द्वेष करता था क्योंकि उसको भी भगवान हराए थे। तो बदला लेने के लिए देवादिदेव महादेव का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी शरितम नमामि। भगवान भोलेनाथ का एक बरस तक केवल राख फाँक कर तपस्या किया। भगवान प्रसन्न हुए। एक बरस के बाद भोलेनाथ कहे वर मांगो, तो उसने कहा कि ऐसा मुझे विमान दीजिए जिसे देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस कोई भी हो उसको तोड़ ना पाए। कहे यथा भगवान भोलेनाथ तो गर्दानी है, भोलेनाथ हैं। तथास्तु करके चले गए। उसको विमान प्राप्त हुआ। उस विमान पर बैठकर द्वारिका पे चढ़ाई कर दिया। इतना भयंकर, चारों तरफ से धूल ही धूल होने लगा विमान के कारण। सभी अफरा थफरा हो गई। नर नारिया नागरी जो बहुत परेशान होने लगे, बाणों की वर्षा करने लगा, त्राही त्राही होने लगा। उस समय भगवान हस्तिनापुर में आए थे, युधिष्ठिर जी के पास, अर्जुन के पास। भगवान 125 वर्ष की आयु में लगभग 70-80 वर्ष तो खाली हस्तिनापुर में रहते थे। तो उसी समय प्रद्युम्न जी, जो भगवान के पुत्र हैं, प्रद्युम्न जी ने मोर्चा संभाला और युद्ध के लिए डट पड़े। इतना बलवान था कि प्रद्युम्न जी को भी ऐसा बार मारा जिससे मूर्छित हो गए। सारथी ने पीछे लेकर गया। जब उनको होश आया फिर युद्ध के लिए लड़ने के लिए गए। इधर भगवान को जब मालूम चला तो भगवान 400 वेग के 2 रथ से द्वारिका पर आए। इतना वेग था वो, 400 कोष प्रति घंटा के हिसाब से रथ पर तैयार होकर जो भगवान द्वारिका पहुंचे। फिर मोर्चा संभाला। भगवान श्री कृष्ण से फिर युद्ध हुआ। लेकिन इतना मायावी भी था कि नकली वासुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी को बनाकर उनका भगवान के सामने देखते ही देखते सर काट दिया। भगवान देखकर मनुष्य के भांति 2 घड़ी तक मौन हो गए। उनको सदमा लग गया कि मेरे पिता को मार डाला। जब उस सदमे से बाहर निकले तो देखते हैं क्या, तो माया है, साल का माया रचा हुआ है। तब उसने, भगवान ने सुदर्शन चक्र को युक्त करके साल का उद्धार कर दिया। उसके एक दंत वक्र था जो हिरण्याक्ष था। जय विजय जो थे राक्षस बने थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण। तो शिशुपाल और दंत वक्र जो कुंभकर्ण बना था, दंत वक्र के रूप में द्वापर के अंत में आया था, क्योंकि 3 जन्म का उद्धार करना था भगवान।
तो शिशुपाल था रावण और दंत वक्र जो है कुंभकर्ण था। तब उन्होंने भी, भगवान ने दंत वक्र को भी सिर धड़ से अलग कर किया, उसका भी उद्धार किया। उसका भाई था विदुरथ, वो भी भगवान के साथ युद्ध किया, उसका भी भगवान गोविंदाय नमो नमो कर दिए बलराम जी, लोगों को शिक्षा देने के लिए। एक बार बलराम जी, जब वो महाभारत युद्ध होने लगा, तो बलराम जी ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूं सभी तीर्थों का सेवन करने के लिए। जैसे विदुर जी छोड़कर चले गए थे। तो बलराम जी जो है, बलराम जी घूमते घूमते नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो सीतापुर लखनऊ के पास है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने वहां तपस्या कर यज्ञ किया था और सभी श्रीमद् भागवत पुराण आदि पुराणों की कथा श्रवण किया था। सूत जी उस समय कथा कह रहे थे। सूत जी छोटे जाति के थे, ब्राह्मण जो है सभी ब्राह्मण थे। बलराम जी आए, जब देखे कि छोटे जाति के और ऊंचे आसन पर बैठा है, ब्राह्मण सब नीचे बैठे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। पूरी बात जाने नहीं बलराम जी, और सूत जी को अपमानित करते हुए उनकी गोविंदाय नमो नमो कर दिया, उनको मार डाला। सभी ब्राह्मण जो है त्राही त्राही करने लगे कि हे बलराम जी, आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया। क्योंकि ये सूत जी ही जो है हम लोग इच्छा से इनको ऊंचे आसन पर बैठाए थे, क्योंकि सारे वेदों का ज्ञान है इनके अंदर और इनके द्वारा हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। तब बलराम जी से ऋषियों ने, बलराम जी कहते हैं, हे ऋषियों बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये जो है ब्रह्म हत्या जो है मेरा नष्ट हो जाए और आप लोग का भी कार्य हो जाए। तब बलराम जी ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने निवेदन किया कि हम भगवान होकर भी अगर मैं पाप करता हूं तो उसकी मैं प्रायश्चित करूं। तो ऋषियों से कहा, हे बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो। हम लोग इन्हें वरदान दिया था कि सत्य हो जाए। और ऋषियों ने वरदान दिया था सूत जी को, आप दीर्घ आयु तक जिए, क्योंकि हम लोगों को कथा सुनना। तब भगवान बलराम ने कहा, हे ऋषियों, वेदों में ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्रो आत्मा, आत्मा के ही पुत्र से पुत्र उत्पन्न होता है। रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र प्राणों को कथा सुनाया, उसे मैं अपने शक्ति से दीर्घायु इंद्रिय शक्ति बल दिए देता हूँ। ऋषियों ने उसके अतिरिक्त अनजान में मुझसे अपराध हो गया है, मैं उसका प्रायश्चित आप लोग से सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय में विद्यमान हैं। बलराम जी ने जो सूत जी, रोमहर्षण नाम के सूत जी थे, उनको प्राण जो मार दिया था, उनके पुत्र को ही सभी शक्तियों से संपन्न, विद्या उनसे संपन्न दीर्घ आयु प्रदान कर दिए और उन्हीं के स्थान पर उनको बताया, क्योंकि आत्मा ही पुत्रो आत्मा, पिता का ही पुत्र उसकी आत्मा होता है। तब ऋषियों ने कहा, हे बलराम जी, इबल नाम के पुत्र नाम के एक बड़ा भयंकर दानव है, प्रत्येक पर्व में आकर पहुंचता है और हमारे शस्त्र को, यज्ञ को दूषित कर देता है। पीप, कफ, खून, शराब, मिष्टा, मांस सब वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डाले, आपकी बड़ी सेवा हो। बलराम जी ने ऐसा ही कहा। जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, फिर आया इब्बल नाम के दानव। बलराम जी ने हंस-मुसल से उसका कल्याण कर दिया। भगवान बलराम जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र से विदा लेकर सरयू के किनारे किनारे बहुत से धामों की, गोमती, पिचासा नदियां तब पर जाते हुए, यहाँ लिखा है, सत्य, गोदावरी, वैष्णो, पंपा, भीमरथी, स्वामी कार्तिक का दर्शन किया। फिर महादेव जी का निवास स्थान शैल पर पहुंचे, द्रविड़ देश में गए, पुण्य क्षेत्र वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया। उस समय बालाजी का मंदिर था। कामाक्षी, शिवकांक्षी, पिरशुकांक्षी होते हुए कावेरी स्नान करके श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। विष्णु भगवान से ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा, वहां पापों को नष्ट करने वाले सेतु बंध, जो राम जी ने सेतु बंद किया था रामेश्वरम, उनका दर्शन किया। ब्राह्मण ने 10,000 गौएं दान दी। कृतमाला, तापपर्णी नदियों के साथ मलय पर्वत पर जहाँ
परशुराम जी रहते थे, वहां दर्शन किया। अगस्त मुनि को नमस्कार के अभिनंदन कर कन्याकुमारी होते हुए भागवत तन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पराशर तीर्थ स्नान सदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। उन्हें बलराम ने 10,000 गावे थे। इसके बाद होते हुए जहां भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, बलराम जी उसी समय कुरुक्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने सब लोग उनको देखकर दंग रह गए कि अब क्या करेंगे। तब कोई कुछ नहीं बोला। भगवान युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन बलराम जी को देखकर केवल प्रणाम किए और चुपचाप रह गए। तब जब युद्ध में भीम और दुर्योधन का एकदम भयंकर युद्ध हो रहा था, भीम ने दुर्योधन के जांघों पे जब वार कर रहे थे, बलराम जी ने कहा तुम गदा युद्ध का नियम नहीं जानते हो, तुम गलत कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को समझा बुझा कर वहां से हटाएं और कहें आप द्वारका जाइए, हम लोग बाद में आपसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। इस तरह कथा, श्रीमद् भागवत कथा, आगे की कथा श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा है। बहुत ही सुंदर कथा। श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का सार है। आइए आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।